नमस्कार दोस्तों मेरे मोबाइल पे ध्रुव राठी वर्सेस प्रेमानंद जी महाराज, इनका मुझे एक वीडियो देखने को मिला। वो शॉर्ट वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत से लोगों को लगता है कि एक गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की चीजें बाद में करनी चाहिए, पहले अपना करियर सेट कर लो, जॉब आ जाए, अच्छे पैसे कमा लो, उसके बाद सोचेंगे। बट इस चीज से मैं एग्री नहीं करता। आई थिंक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है, ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है और समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे यहाँ, हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड कई गर्लफ्रेंड, और भी बताया था क्या लिव इन रिलेशन, तो क्या क्या ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी जब तक माता पिता का सहर्ष स्वीकृति ना हो तब तक पुरुष का वर्ण करने का भाव नहीं होना चाहिए। उसमें ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि जनरली ऐसे जो युवा पीढ़ी के लड़का लड़की हैं उनको मना किया जाता है लव प्रेम लिव इन रिलेशनशिप ये सब करने से, और उनको बोला जाता है कि पहले अपने करियर पर फोकस करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको प्यार वार हो जाता है तो आपको लिव इन रिलेशनशिप मेंटेन कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। उस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करके ही दिखाया गया है, और उसके बाद फिर प्रेमानंद जी महाराज बोलना शुरू करते हैं। और वो जैसा कि कोई भी गुरु महात्मा बोलते हैं वैसा वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि ये आज की युवा पीढ़ी जो लिव इन रिलेशनशिप कर रही है, लव अफेयर कर रही है, शादी से पहले प्यार इश्क मोहब्बत कर रही है, शारीरिक संबंध बना रही है, ये सब गलत है। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो शादी भी है, हिंदू मुस्लिम में शादी कर ले रहा है, मतलब अलग अलग धर्मों में शादी कर रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी शादी होना चाहिए वो माता पिता के मर्जी से होना चाहिए, और ये बिल्कुल घटिया चीज है, पाप है, ये नरक में जाओगे, इस तरीके से बात करते हैं प्रेमानंद। क्योंकि गुरु है ना, तो गुरु बाबा हमारे देश में जो हिंदू धर्म के गुरु बाबा नरक का डर बहुत जल्दी दिखा देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, खौलते हुए तेल में फ्राई किए जाओगे। तो ऐसा ही कुछ प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं। चाहे अनिरुद्धा जी महाराज का भी सुनोगे तो वो भी ऐसा ही कुछ बोलेंगे, बागेश्वर बाबा का ऐसा ही सुनेंगे, और भी XYZ जितने भी गुरु हैं सब ऐसे ही बोलेंगे। तो जो ध्रुव राठी है वो तो भाई आज की युवा पीढ़ी के एक तरह से सिंबल हैं। उनके 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं आज के टाइम पे। तो सचमुच मैं भी उनको देखता हूँ, और मेरा बेटा भी उनको हर एक वीडियो तो नहीं बोलूंगा कि वो देखता होगा, लेकिन कोई कोई वीडियो देखता है। तो अगर बात माननी होगी आज की युवा पीढ़ी को, तो जो शिक्षित युवा पीढ़ी है, जो एजुकेटेड है, वो तो ध्रुव राठी का ही बात मानेंगे। प्रेमानंद जी महाराज का बात मुझे नहीं लगता आज की युवा पीढ़ी मानेगी। तो मेरा इस बारे में क्या स्टैंड है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं दोस्तों थोड़ा सा अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, ज्यादा कुछ भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। और मेरी समझ से बहुत हद तक देखा जाए तो ध्रुव राठी सही हैं। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि अब यार किसी को प्यार हो ही जाए तो क्या कर सकता है, वो तो अपने हाथ में नहीं है ना। जैसे कि मेरी ही उम्र उस समय कुछ 16-17 साल थी, 12th क्लास की बात है, और एक बंगाली लड़की से मुझे कुछ अफेक्शन या क्या बोलते हैं उसको, क्रंच ट्रंच ऐसा कुछ वर्ड है आज के टाइम का मॉडर्न युवा पीढ़ी यूज करती है, ऐसा कुछ आ गया उसके ऊपर। तो ऐसा ही कुछ आ गया, मान लो मतलब ये रियल घटना है। लेकिन चूंकि मैं बहुत सीधा साधा सिंपल सा शांत सा बच्चा लड़का, उम्र भी कम, लेकिन वो लड़की बहुत सुंदर, तो कैसे मतलब कोई अब नाना पाटेकर अगर ऐश्वर्या राय के पास जाके आई लव यू कैसे बोल देंगे, नहीं बोल सकते हैं ना। तो मेरी भी हालत समझ लो ऐसे ही थी। तो मैं उस लड़की से मैं नाम भी नहीं पूछ पाया हूँ कि क्या है, व्हाट इज योर नेम, होता है ना एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो मान लो कि किसी भी कारण से उस लड़की को भी, जैसे मेरे को उसके प्रति अफेक्शन हुआ, एक लव हुआ, जो भी बोलो, मेरा बेटा ये वीडियो देखेगा तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा मन ही मन या मेरा वाइफ को तो मालूम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो उसी उम्र में 16-17 साल के एज में ही वो लड़की भी ओके बोल लेती, हाँ यार यू आर गुड, मतलब अच्छे हो, पढ़ने लिखने में भी ठीक ही हो,
अभी क्या ठीक हो, मतलब आगे में तो फ्लॉप ही हो रहे थे तो कहने का मतलब अगर कुछ हो जाता है तो यार ये जो कुछ कुछ हो जाता है, जैसे कि वैसा ही कुछ मुझे 23-24 साल की एज में हुआ। जिस लड़की ने मुझे बोला कि हाँ मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स वो रिलेशनशिप मैं अपने माता पिता के कहने में गया था देखने के लिए, एक मीडिएटर लेके गए थे। तो उसने बोला कि हाँ मैं तो उसके इस बात से ही ना, जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो में इस चीज को बोल चुका हूँ कि उसने फर्स्ट मुलाकात में ही जिस बेबाकी से और जिस ओपननेस के साथ, जितने सहजता से बोल दिया कि हाँ मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, उसकी इस बात ने, सिर्फ एक ये लाइन की बात में समझ लो तो मेरे दिल में कुछ कुछ कर दिया, मेरे दिल में कुछ कुछ हो गया। और उसके इसी बात से समझो तो मैं बहुत जल्द शादी कर लिया, मतलब 4-5 महीने के अंदर ही उससे शादी कर लिया। जबकि मेरा पहले इरादा था पहले अपनी बहन की शादी करेंगे, नौकरी लगने के बाद पहले बहन की शादी करेंगे फिर अपनी शादी करेंगे। मैं वैसे तो मैं बड़ा था, लेकिन मेरे अंदर इच्छा, पता नहीं शादी के बाद यार वो वाइफ आती है तो झिकझिक ज्यादा करती है ना कि तुम इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, ये वो फलाना ढिकाना। तो मैं सोचा कि यार झिकझिक से बचने के लिए ये उपाय है कि पहले बहन की शादी कर लो, जितना हो सकता है सही घर में, जितना खर्चा उर्चा दे के। तो ऐसा मेरा विचार था। लेकिन यार कुछ कुछ हो गया, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर, अब चूंकि मुझे नौकरी मिल गई उस समय तक, मतलब ये 23, चूंकि ये अरेंज मैरिज हो रहा था ना, किसी के घर में लड़की देखने गया था, तो अरेंज मैरिज था। मैं उस समय प्राइवेट जॉब कर रहा था और जस्ट गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वाला था, तो सब कुछ अरेंज मैरिज के हिसाब से हो रहा था। लेकिन उसके 4 साल पहले ही मान लो कि अगर उस बंगाली लड़की से कुछ कुछ हो जाता तो क्या मैं क्या करता, मतलब क्या उस रिश्ते को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करता यार, बिल्कुल एक्सेप्ट करता। भले उस समय मैं बेरोजगार था, मैं नौकरी के लिए भी कोशिश करता, पढ़ता लिखता। लेकिन हाँ दोस्त, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो घटना घटती है ना, लव वाली, प्यार इश्क मोहब्बत वाली, जिसमें हम गाना गाते हैं हमको अम्मी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, या पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो हम गाना गाते हैं, या जुदाई में हम गाना गाते हैं कि यारा तेरी कैसी यारी, मतलब ऐसे कुछ दर्द भरे एक से एक गाने हैं, ज्यादा दर्द भरे ही गाने हैं। तो वैसा कुछ अगर हो जाता है तो मैं तो कहूंगा यार, पेरेंट्स से भी कहूंगा, लड़का लड़की से भी कहूंगा कि यार आप लोग पेरेंट्स को बता के, पेरेंट्स को ही बता दो और शादी कर लो। और शादी करने से पहले अपने पैर पे खड़ा हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ध्रुव राठी भी कहेंगे भाई, भले उसका क्लिप कट किया हुआ है, ध्रुव राठी भी आगे जरूर यही बात बोल रहे होंगे कि यार ठीक है लव प्यार इसका अपनी जगह पे है, लेकिन पहले पैसे से कमाओ, पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जा। या माँ बाप का ही कमाई खिलाओगे अपने बच्चे को, या खुद को, या अपनी बीवी को? कब तक खिलाओगे माँ बाप की कमाई? अपनी कमाई खिलाओगे ना। या मेरे बेटे को ही ले लो, तो मेरा बेटा चलो तो अब तो रास्ते पे आ गया, मतलब IIT पास किया है तो भाई कंपनी से ही प्लेसमेंट मिल गया, तो वो तो अपने पैर पे खड़ा हो चुका है, तो अब वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है और मेरी तरफ से फ्रीडम नहीं होगा। अरे इंडियन से क्या यार, फॉरेनर से कर लो, जहां मन करता है, जिससे मन करता है करो यार। हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, जहां मन करता है वहां करो यार। तुम जिसमें खुश हो बस उसी में हमारी खुशी है। वो पिक्चर में ऐसे ही कुछ आशीर्वाद देते हैं ना पेरेंट्स, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद है कि जिस चीज में तुम खुश हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो। एनीवे, प्रेमानंद महाराज के साथ चाहे कोई भी इस तरह का गुरु, चाहे आचार्य प्रशांत ही क्यों ना हो, तो वो भी ज्यादा बहुत नेगेटिव ही बात करते, मैं इनके साथ सहमत नहीं हूं। ये कामनी कांचन से दूर रहो। इवन पेरेंट्स का भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं कि पेरेंट्स की मर्जी होनी ही चाहिए। मैं कहता हूँ पेरेंट्स की मर्जी मान लो नहीं है। जैसे कि मेरे भी केस में मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मैं पैसे बचाने के लिए मैं बोला अपनी होने वाली पत्नी से कि हम लोग होटल में शादी कर लेते हैं, या मतलब मंदिर में तो नहीं, मंदिर से मुझे कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन कल्याण मंडप जैसा कोई एक जगह होता है ना, आंध्र प्रदेश में कल्याण मंडप में शादी होती है। तो मेरी पत्नी उसके लिए एग्री हुई कि ठीक है चलो हम लोग कल्याण मंडप में शादी करेंगे। तो हम लोग बनारस में कोई कल्याण मंडप में जाके, मतलब काफी मतलब लोग आए थे यार, ऐसा नहीं कि मंदिर वाला शादी हुआ था। हमारे तरफ से भी करीब करीब 100 लोग गए होंगे, उसके तरफ से भी 100 लोग आए थे। तो आप कितना शादी में भीड़ जुटाओगे? तो इतने लोगों का मतलब खाना पीना रहना पीना सब कुछ हुआ था। तो मेरा विचार था यार क्यों इतना पैसा खर्च करना है,
कम पैसे में शादी कर लेते यार। एक होटल में जाएंगे, तुम एक पंडित जी को बुला लेंगे और तुम माला डाल लेना, मैं भी माला डाल दूंगा, थोड़ा मंत्र पढ़ लेंगे पंडित जी, और शादी हो जाएगा। मेरी होने वाली बीवी बोली मतलब यार तुम शादी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। हम बोला ठीक है यार, तुमको जैसे करना है करो, तुम्हारा पैसा खर्चा करना चाहती हो करो, तुम्हारा माँ बाप का पैसा है, मेरे को क्या, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करने वाला हूँ, बात को समझ लो। और मुझे अपनी बहन की शादी करना है और मैं ज्यादा पैसे सेव करना चाहता हूँ ताकि उसके शादी में खर्चा हो सके। तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी इस तरीके से शादी करने से मना कर रहे थे। उनको लग रहा था बेइज्जती हो रहा है, ये कल्याण मंडप में जाना क्यों, ऐसे क्यों करना, मतलब हम नॉर्मल जाएंगे। तो थोड़ा खटपट हुआ था मेरे पिताजी के साथ। मैं बोला यार छोड़ो ना, क्या क्या दिक्कत है, मतलब शादी होने से मतलब है यार, नहीं रिश्ते नाते में बदनामी हो रहा है, अरे छोड़ो यार, बदनामी कुछ नहीं होता है। तो मेरे पिताजी एक बार मतलब आवेश में भी बोल दिए थे कि मुझे इच्छा नहीं है तुम्हारी शादी में जाने का। अब मुझे तो मन में आया कि बोल दूं कि नहीं इच्छा है तो मत जाइए, लेकिन बोल देता, कहीं वो सचमुच में बुरा मान जाते, वो नहीं भी जाते। ऐसे मेरे से भी वो ज्यादा अड़ियल है, मेरे से भी ज्यादा जिद्दी है। तो मैं मन का बात मन में ही रख लिया। एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बात ऐसे हो सकती है जहाँ पे माँ बाप एग्री ना हो सकता है जाति को लेके एग्री ना हो, धर्म को लेके एग्री ना हो, स्टेटस को लेके एग्री ना हो, पैसा पावर प्रेस्टीज ये सब होता है ना, उसको लेके एग्री ना हो। जैसे मेरे पिताजी वो कल्याण मंडप में या मंदिर में शादी करने को लेके एग्री नहीं हुए, उस जैसा कि मैंने बताया। तो क्या मैं अगेंस्ट में जाके शादी नहीं किया ना अपने पिताजी। मेरी माता जी का तो कोई नहीं, मेरा माता जी मेरी जैसा है, मतलब तू खुश तो मैं भी खुश। मेरी बहन भी थोड़ा सा नाराज हुई थी, मतलब मंडप में सब क्यों करना है, क्योंकि उसको लग रहा था फिर मेरी शादी में दिक्कत होगा। ऐसा भी होता है ना कि भाई अगर ऐसे शादी कर रहा है तो बहन की शादी में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ नॉर्मल ही था। केवल वो कल्याण मंडप में जाके शादी करना थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया था। इन्हीं यार ऐसी घटना है दोस्त, जो मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि उसके बगैर हम जी तो लेंगे लेकिन जीने में एक मजा नहीं आएगा, एक रुखापन रहेगा, ऐसा कुछ फील होता है। मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि यार उस लड़की का साथ अगर मुझे नहीं मिला, जिस लड़की से मैंने शादी कर लिया, तो लाइफ में खालीपन आ जाएगा, एक अधूरापन आ जाएगा, एक मजा नहीं आएगा यार किसी और लड़की से मैं साथ में जीऊं, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मान लो इसी सिचुएशन में मेरा बेटा क्रॉस कर रहा है, इसी सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो मैं जैसा कि बताया मैं फ्रीडम दे रखा हूं यार, बस मेरे से बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो अपनी मर्जी से भी शादी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कौन सा ऑब्स्टेकल मैं कौन सा रुकावट खड़ा करने वाला हूँ कि तुम मुझे नहीं बताओगे यार, तो मेरे को बता ही देना, हम भी थोड़ा एक दिन डांस कर लेंगे, ऐसे तो डांस करते नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, मैं ज्यादातर ध्रुव राठी के साथ सहमत हूं, प्रेमानंद जी महाराज के साथ थोड़ा सा सहमत हो ही रहा हूं ना। मैं बोल रहा हूं ना कि पेरेंट्स के अगेंस्ट में थोड़ी जो बोल रहा हूं कि पेरेंट्स से एकदम अगेंस्ट में जाओ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी थोड़े से नाराज हुए तो मैंने थोड़ा सा बर्दाश्त किया ना, ऐसा थोड़ी जो उनसे आर्गुमेंट कर लिया कि नहीं आपको नहीं जाना है मत जाओ, मैं तो शादी करूंगा, ऐसे थोड़ी जो उनसे लड़ लिया, ऐसा नहीं लड़ा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, इस तरह की कुछ घटना घटती है यार। अब उसको हमारे अंदर का कोई केमिकल लोचा कहो, चाहे हार्मोनल लोचा कहो, चाहे जो भी लोचा कहो, या मेंटल लोचा कहो, स्पिरिचुअल लोचा कहो, दिल का लोचा कहो, सेक्स का लोचा कहो, फिजिकल लोचा कहो, जो भी लोचा कहना है कह लो, लेकिन ऐसा कुछ होता है, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। और वैसा जब कुछ होता है तो उस जिसके साथ वो होता है उसके साथ आपको तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है कि मेरे को इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मैं जीऊंगा, लाइक मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं ना, वैसा कुछ फीलिंग आता है। और अब माँ बाप उसके लिए मान लो मना कर रहे हैं, तो ये माँ बाप एक तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं ना, फिर माँ बाप के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। तो कोशिश यही करना है, जैसा कि चेतन भगत का 2 स्टेट्स जो बुक है ना, पिक्चर भी बना हुआ है, तो चेतन भगत ने मेरे किस तरह से मैक्सिमम लेवल तक कोशिश किए और जिस लड़की से उनको प्यार हुआ उसी लड़की से शादी किए, पूरी कहानी बनाए हैं वो, मतलब चेतन भगत ने 2 स्टेट्स जो पिक्चर आप लोग भी देखे होंगे। तो ऐसा कुछ होता है यार, ठीक है। या मैं तो कहूँ जिसके पास दिल होता है, जिसके पास आत्मा होती है, उसके साथ ऐसी घटना घट सकती है।
एक मुलाकात में, जैसे गाना है ना, एक मुलाकात जरूरी है, कुछ ऐसा कुछ घटना, गाना तो पूरा याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो उसके साथ जीने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, और उस इच्छा को पूरा करने में माँ बाप को भी सहयोग करना चाहिए, माँ बाप को भी अपना आशीर्वाद देना चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद रियली मैटर करता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा सच पूछूं तो माँ से ही बात करता हूँ। मैं एक एक घंटे तक माँ से बात कर लेता हूँ, जबकि वो मतलब एक तरह से अनपढ़ है, 4वीं 5वीं तक प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो समय देता हूँ फोन पे बात करने में वो अपनी माँ से देता हूँ, और लगभग हर एक दिन आधा से 1 घंटा उसके साथ बात करता हूँ। वो इतना सारा गप ही करती है, इधर का बात उधर का बात, मामा गाँव, नाना गाँव, टेना गाँव, फुआ गाँव, ये गाँव, वो मतलब वो कुछ भी एक तरह समझे तो रब भाषा में बोला जाए तो बकैती करते रहती है, बकवास करती रहती है, और मैं हाँ हूँ ठीक है माँ, ये ठीक है, हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब मतलब सुनते रहता हूँ, क्योंकि उसको खुशी मिलती होगी ना कि मेरा बेटा मेरी बात सुन रहा है। क्योंकि मेरी माँ की बात तो बहुत कम लोग सुनते हैं, मेरा पिताजी सुनते नहीं, मेरी बहन भी कम सुनती है, तो उसकी बात ज्यादा सुनता कौन है? मैं ही जब सबसे ज्यादा सुनने वाला है। मेरा वाइफ सुनती नहीं है, तो सुनता कौन है? और उसको सुनाने की इच्छा हो रही है, उसको अपने दिल की बात बोलने की इच्छा हो रही है, जैसे मोदी जी को अपने मन की बात बोलने की इच्छा होती है, तो उसकी दिल की बात कौन सुनेगा? तो सबसे ज्यादा मैं सुनता हूँ। ठीक है, तो एनीवे 100 बात की एक बात आप समझ लो दोस्तों, ऐसा नहीं कि ध्रुव राठी का मैं बहुत ज्यादा पक्ष ले रहा हूँ, नहीं, आप अपने पैर पे पहले खड़ा होइए। जैसा कि मैं भी, ये इत्तेफाक की बात है कि मेरा उस बंगाली लड़की के साथ ऐसा कुछ चक्कर चला नहीं, चक्कर चल जाता तो अलग बात होती, शायद उसी के साथ मेरी शादी होती, पता नहीं क्या होता, मालूम नहीं है। तो ऐसा कुछ घटना घट जाता है तो प्यार से अपने माँ बाप को भी बता दीजिए, और साथ में यह भी बोलिए कि मैं अपने पैर पे खड़ा होऊंगा मम्मी या पापा, और उसके बाद मैं शादी करूंगा, मैं पैरासाइट के जैसा नहीं आपके ऊपर जिंदा रहूंगा। ठीक है, मेरा खर्चा, मेरी बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा मैं अपने ऊपर उठाऊंगा यार, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मैं बोझ बन के जीऊंगा। तो ये एश्योरेंस, ये भरोसा आप अपने माँ बाप को दे दीजिए। माँ बाप क्यों मना करेंगे? नहीं मना करेंगे यार। तो वीडियो को समराइज करते हुए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि यार प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसी घटना घट जाती है, और जिसके साथ एक घट जाती है, निश्चित रूप से वो एक दिलदार, एक जिंदा दिल इंसान होता है। और ऐसी घटना घट जाती है तो पेरेंट्स को भी उसको समझना चाहिए कि यार इसको इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, इस तरीके से इसको रूखा सूखा लाइफ नहीं जीने के लिए छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसको आशीर्वाद देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और जाति धर्म से आज के समय में ऊपर उठने की जरूरत है, और इस तरीके से माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी ये रिलेशनशिप है, जो भी एक पारिवारिक रिश्ता है, इस पारिवारिक रिश्ता में जितना प्रेम और दोस्ती हो सकता है, उस दोस्ती के भाव से हमको जीवन जीने की जरूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।